हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 10th की हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 68। आज हमारी डेट है बच्चों 12 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है बच्चों, आज का हमारा पार्ट है। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को उकेरा गया है जो हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलिए के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्री शिवेश्वर दयाल सक्सेना जी शिवेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वह कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ गद्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सुरेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरा है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। ठीक है, तो फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। इस सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई, मरती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखक को साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण क्या था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, फादर की मृत्यु एक प्रकार के जहरीले फोड़े अर्थात जहरबाद गैंग्रीन से हुई थी। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखो। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, फादर बुल्के मानवीय व नैतिक गुणों से ओतप्रोत थे। उनके मन में सबके प्रति कल्याण की भावना थी। वह स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुणों से दूसरों का दुख दूर कर देते थे। उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि जन्मभूमि और कर्मभूमि में अंतर समझाइए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, जन्मभूमि यानी कि जन्म स्थान जहाँ किसी का जन्म होता है, कर्मभूमि जहाँ व्यक्ति विशेष कार्य करता है, अपने सपनों को साकार करने के परिश्रम करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर जो है बच्चों एक गतिविधि दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक क्रियाकलाप दे रखा है बच्चों, तो ये दोनों भी करेंगे हम। ठीक है, तो कर लेते हैं हमारा क्रियाकलाप। तो बोला गया हमसे कि क्रियाकलाप से कुछ कठिन शब्द छांटकर अर्थ सहित लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि पहला जन्मभूमि यानी कि जन्म स्थान, दूसरा विधान यानी कि नियम, तीसरा स्मृतियाँ यानी कि यादें, और चौथा बच्चों आतुर यानी कि उत्सुक, और फिफ्थ लिखेंगे आप यातना यानी कि
कष्ट। ठीक है बच्चों, फिर हमारा 7th जो गतिविधि दे रखी है बच्चों हमें कि मेरे जन्मदिन विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों आप लिखेंगे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि प्रियसी, अर्थात जननी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ एवं महान है। हमारे धार्मिक ग्रंथ दोनों ही महिमा का बखान करते रहे हैं। माता का प्यार, दुलार व वात्सल्य अतुलनीय है। इसी प्रकार जन्मभूमि की महत्ता हमारे समस्त भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। लेखकों, कवियों व महामानवों ने जन्मभूमि की गरिमा और उसके गौरवों को जन्मदात्री के तुल्य ही माना है। जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है तथा उनका लालन पालन करती है, अनेक कष्टों को सहते हुए भी बालक की खुशी के लिए अपने सुखों का परित्याग करने में भी नहीं चूकती, उसी प्रकार जन्मभूमि जन्मदात्री की भांति ही अपना अनाज उत्पन्न करती है। वह अनेक प्राकृतिक विपदाओं को झेलते हुए भी अपने बच्चों का लालन पालन करती है। किसी कवि ने सच कहा है कि वे लोग जिन्हें अपने देश तथा अपनी जन्मभूमि से प्यार नहीं है, उनमें सच्ची मानवीय संवेदनाएं नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।